भगवान नारायण ने कहा, हे अंशुमान, मैं गंगा को आप जब कहोगे तब भेज दूंगा, लेकिन अभी आप तप करो, क्योंकि बिना तप किए पथ की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। तप शब्द का उल्टा कीजिए, क्या होता है? क्या होता है? पथ। तप शब्द का अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो पथ होता है। पथ कब संपन्न होता है? जब तप पूर्ण गति को प्राप्त होता है। तो आज अंशुमान राजा गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए कठिन साधना कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, फिर भी गंगा मैया नहीं आई, नहीं आई मां। फिर दिलीप नाम के राजा आए, उन्होंने भी गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए कठिन साधना की, कठिन तपस्या की, फिर भी गंगा मैया प्रकट नहीं हुई, नहीं हुई। फिर उसके बाद भागीरथ नाम के राजा आए। 3 पीढ़ियों के पुण्य का जब एकत्रीकरण हुआ और 3 पीढ़ियों के पुण्यों का जब उदय हुआ तो भागीरथ को प्रेरणा मिली कि हे भागीरथ, जो इन दोनों ने नहीं किया वो तू कर। इतनी कठिन साधना करने के बाद भी मां गंगा नहीं आई तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो भागीरथ ने एक पांव पर खड़े होकर के मां गंगा को पुकारा, हे गंगा मैया, हम पापियों के उद्धार के लिए प्रकट हो, हे गंगा मैया प्रकट हो। फिर भी गंगा मैया नहीं आई। भगवान शंकर ने देखा, गंगा तू इतनी अहंकारी कैसे हो गई? 3 पीढ़ियों से भक्त तुझे पुकार रहा है, फिर भी तू नारायण के चरणों को छोड़ना नहीं चाहती। तो भगवान शंकर ने नारायण से कहा कि हे विष्णु, हे नारायण, ये गंगा को आप अपने चरणों से विदा दीजिए। जब तक ये बाहर नहीं आएगी तो इन पापियों का उद्धार कैसे होगा? विश्व कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गंगा का धरती पर आना बहुत जरूरी है। तो हे नारायण, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, गंगा को बाहर भेजिए। तो गंगा भगवान नारायण से कहती, प्रभु मैं अभी नहीं जाने वाली, थोड़ा इनको और पुकारने दो। गंगा ने कहा, मेरा स्वरूप इतना उग्र है भोलेनाथ कि जैसे ही धरती पर गंगाधर महादेव की। आज गंगा को अपनी अर्धांगिनी बना लिया और जटाओं में बांध दिया, अपने प्रेम में बांध दिया। जो गंगा मैया का उग्र स्वभाव था उसे अपने शीश पर रख लिया और भगवान ने उसे भी शांत किया और अपने स्वरूप को भी शांत किया। फिर गंगा शंकर की जटाओं से प्रवाहित हुई और गंगोत्री में गर्भ गुफा में समाई और गर्भ गुफा से गंगोत्री से माँ गंगा अलखनंदा का रूप लेकर, भागीरथी का रूप लेकर भागीरथ से बोली, हे भागीरथ, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, जहां जहां तुम चलोगे वहां वहां मैं चलूंगी। और गंगा मैया सारे ब्रह्मांड का पवित्रीकरण करती हुई, सारे विश्व को पवित्र बनाती हुई, सीधे सगर पुत्रों का उद्धार करती हुई सूतल पाताल में समा गई। बोलिए गंगा मैया की।